अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 के टॉपिक्स हैं। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 को वाइब्रेटरी मोशन तक ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड चैप्टर के टॉपिक पढ़ेंगे पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एग्जांपल करेंगे 2.1 एंड 2.2। बेटा देखें, पोजीशन में सबसे पहले हम लोग करते हैं डिस्क्राइबिंग पोजीशन। डिस्क्राइबिंग पोजीशन करने से पहले हम लोग बात करेंगे रेफरेंस पॉइंट की। पोजीशन बेसिकली क्या होता है, वो मुकाम होता है जहाँ पर हम लोगों ने पहुँचना होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोजीशन। और हम लोग हमेशा किसी भी मुकाम पर पहुँचते हैं किसी ख़ास मुकाम से, यानी कि हमें किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए पहले क्या देना पड़ता है, उसका रेफरेंस पॉइंट देना पड़ता है। जहाँ से हम लोगों ने किसी जगह पर पहुंचने के लिए जहाँ से शुरू करना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। यानी कि लेट्स सपोज अगर मैंने किसी के घर पहुंचना हो तो उसको घर का पता समझाने के लिए उसके घर के करीब जो फेमस पॉइंट है, मुझे पहले उसके बारे में बताना पड़ेगा कि आप लोग यहाँ पहुँच जाएँ। ठीक है, फिर उस फेमस पॉइंट से उसकी डायरेक्शन जो है वो हम लोग बताएंगे कि उस फेमस पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे जाना है, राइट साइड पे जाना है या किस साइड पे जाना है। और जो फेमस पॉइंट है वो बेसिकली क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। तो रेफरेंस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, द स्टार्टिंग पॉइंट यू चूज टू डिस्क्राइब, यानी कि जिसको आप लोग सेलेक्ट करते हो डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी जगह का पता बताने के लिए। ठीक है, और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए जिस पॉइंट को आप लोग चूज करते हो लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट। उसके बाद पोजीशन क्या होती है, डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। यानी कि पोजीशन उस रेफरेंस पॉइंट, जो रेफरेंस पॉइंट आपने चूज किया है, उस रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और डायरेक्शन। यानी कि आप लोग उस रेफरेंस पॉइंट से उसे कहते हैं कि यहाँ से 200 किलोमीटर या यहाँ से 200 मीटर दूर लेफ्ट साइड पे ये ऑब्जेक्ट जो है ये पड़ा हुआ है। तो बेटा ये था हमारा क्या, पोजीशन। तो पोजीशन बेसिकली क्या है, किसी भी रेफरेंस पॉइंट से किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिस्क्राइब करना क्या कहलाता है, पोजीशन कहलाता है। बेटा पोजीशन के बाद हम लोग करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बुक के ऊपर देखें, डिस्टेंस की जो डेफिनेशन करता है वो क्या है, लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो हम लोग, दो पॉइंट्स के दरमियान जो टोटल लेंथ है, या वो पाथ जो हम लोग ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। डिस्टेंस के अंदर क्या था, वो टोटल पाथ था जो हम लोग ट्रैवल करते हैं, कहाँ से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचने के लिए जो टोटल पाथ ट्रैवल करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो हम लोग उस दोनों पॉइंट्स के दरमियान, जो हम लोग पार्ट ट्रैवल करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचते हैं, उसके दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो बेटा उसको एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को मैं एक स्पेसिफिक डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करूंगा। यानी कि लेट्स सपोज आपने यहाँ स्कूल से आपने कहाँ जाना है, घर तक। स्कूल से कहाँ जाना है आप लोगों ने, घर तक। तो स्कूल से घर जाने के लिए जो रास्ता है वो आपका, ये देखें जो रोड बना हुआ है, ये रास्ता है आपका स्कूल से घर जाने का। तो जब आपने स्कूल से घर जाना है तो स्कूल से घर जाने के लिए ये टोटल पाथ जो है ये आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। ये ट्रैवल करके आप लोग क्या करोगे, स्कूल से घर पहुंच जाओगे। स्कूल से घर पहुंच जाओगे तो ये टोटल पाथ जो आप ट्रैवल कर रहे हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। और इसी स्कूल से घर तक, स्कूल से घर तक जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, स्पेसिफिक डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है, ये जो आपको एरोहेड के साथ नजर आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह आपको दूसरी डायग्राम के अंदर भी नजर आ रहा है कि एक आदमी ने इस पॉइंट से कहाँ पहुंचना है, इस पॉइंट तक। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए रास्ता कौन सा है, ये रास्ता है। तो उसको यहाँ से, ये टोटल पाथ है जिसको ट्रेवल करके उसने पहुंचना है कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक।
तो जो टोटल ट्रैवलिंग डिस्टेंस है उसका या टोटल पाथ जो है जो उसने ट्रैवल करना है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्टेंस की कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, कभी वो क्या करता है सीधा जाता है, कभी वो ऊपर की तरफ जाता है, कभी राइट मुड़ता है, कभी लेफ्ट मुड़ता है, यानी कि उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। तो इसलिए हम लोग डिस्टेंस को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, जो आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हुए हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है स्टार्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और आप लोगों को नजर आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट की स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ जा रहा है वो एंडिंग पॉइंट तक, और इसकी डायरेक्शन कहाँ से है, यहाँ से इस तरफ है। इससे जो डिस्प्लेसमेंट है ये बेसिकली क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इज इट क्लियर? उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी में जो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्पीड। स्पीड क्या कहते हैं हम लोग, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यानी कि किसी भी बॉडी का यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर्ड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। यानी कि अगर एक बॉडी है वो एक सेकंड के अंदर 3 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस गाड़ी की जो स्पीड हुई वो क्या हुई, 3 मीटर पर सेकंड। यानी कि मतलब क्या हुआ, ये वो 3 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है किसके अंदर, एक सेकंड के अंदर। यानी कि सेकंड क्या है, यानी यूनिट टाइम, सेकंड क्या है, यूनिट टाइम, और मीटर क्या है, डिस्टेंस है जो वो ट्रेवल करती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। और स्पीड में हमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन बताने की जरूरत पेश नहीं आ रही, तो स्पीड इस लिहाज से क्या हुई, स्केलर क्वांटिटी। तो जो स्पीड का हम लोग फॉर्मूला करते हैं, स्पीड बेसिकली क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। क्या है, डिस्टेंस ओवर टाइम। और डिस्टेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस से, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से। इज इट क्लियर? डिस्टेंस जो है ये किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, एस से, और टाइम जो है वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल टी से। अगर इसमें से हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना हो, अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए टाइम को क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे। टाइम इधर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस मैंने क्या कहा, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। तो डिस्टेंस की जगह पे क्या लग गया, एस। और स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से, और स्पीड की जगह पे क्या लग गया, वी। और टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से, तो इसलिए टाइम की जगह क्या लग गया, टी। तो डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या हो गया, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। और स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, एस बाय टी। उसके बाद एस से यूनिट है स्पीड। ठीक है, देखें सबसे पहले ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। आप लोग ऑलरेडी इस बारे में जानते हो। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो टाइम की जगह क्या लगा दिया हमने, सेकेंड। तो इसका जो एस से यूनिट बना स्पीड का, वो क्या बना, एम एस माइनस 1। इज इट क्लियर? उसके बाद हम लोग करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम में यूनिट टाइम के अंदर चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है, यूनिट टाइम के अंदर चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि अगर बॉडी जो है वो 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करती है इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करती है इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इन 1 सेकेंड, तो इट्स मीन दैट उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 4 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी क्या होती है, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, तो इस लिहाज से वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हम लोग जो फॉर्मूला करते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डी से, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग टी से। तो अगर इसमें से हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो टाइम यहाँ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह डी लग गया, वेलोसिटी की जगह पे वी, और टाइम की जगह पे टी लग गया। इज इट क्लियर? ऐसे यूनिट क्या होगा इसका, उसी तरह ऐसे यूनिट ऑफ वेलोसिटी, पहले डिस्प्लेसमेंट मीटर में, टाइम सेकंड में, तो इसका ऐसे यूनिट क्या हो जाएगा, एम एस माइनस 1। अच्छा बेटा देखें, दोनों में जो बेसिकली डिफरेंस है वो क्या है, स्पीड इज आ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि स्पीड को डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी किस्म की डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए स्पीड क्या हुई, स्केलर क्वांटिटी। तो इट डज नॉट इंक्लूड डायरेक्शन।
और उसके अकॉर्डिंगली अगर वेलोसिटी को देखा जाए तो वेलोसिटी बेसिकली क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ डायग्राम में तो ये क्या है, वाई डिस्टेंस, ये क्या है, एक्स डिस्टेंस, क्या है, एक्स डिस्टेंस, और बॉडी मूव कर रही है एक्स टू वाई, तो इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन है एक्स टू वाई विद एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो इट्स मीन दैट वेलोसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए क्या चाहिए हमें, साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है। तो इस लिहाज से वेलोसिटी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड की, यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड किसको कहते हैं, जो गाड़ी क्या करे, एक ही स्पीड से ट्रेवल करती जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। तो क्या डेफिनेशन करते हैं, बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस, यानी कि अगर वो क्या करे, इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब यानी कि अगर पहले सेकंड में उसने 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया, दूसरे सेकंड में भी क्या करे 4 मीटर, तीसरे सेकंड में भी क्या करे 4 मीटर, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। क्लियर? उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसमें क्या था, डिस्टेंस, इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो वही बात, अगर वो 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती है 1 सेकंड में, तो 3 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट सेकंड में भी, 3 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट चौथे में भी। तो इस लिहाज से क्या होता है कि हर सेकंड में वो क्या करे, एक जैसा डिस्प्लेसमेंट चेंज करे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के बाद बेटा जी हम करेंगे, अभी हमारे पास है एग्जांपल नंबर 2.1 एंड 2.2। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे एग्जांपल नंबर 2.1। 2.1 क्या है, स्प्रिंटर जो है वो कंप्लीट करता है इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकंड। तो इसका मतलब है रेस का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर, कितने टाइम में, 12 सेकंड में। क्या फाइंड करना है उसकी, हमने स्पीड फाइंड करनी है। तो डेटा के अंदर सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसका डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है उसका 100 मीटर, टाइम कितना है उसका 12 सेकंड। टू फाइंड में क्या करना है हमने, एवरी स्पीड जो है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो v का फॉर्मूला हमने किया हुआ है, v इज इक्वल टू क्या है, s बाय t। तो s की वैल्यू लिखेंगे क्या 100, t की वैल्यू क्या लिखेंगे 12, और 100 को डिवाइड करेंगे 12 से तो क्या आएगा 8.33 ms माइनस 1। इज इट क्लियर? ये उसकी क्या होगी, स्प्रिंटर की स्पीड होगी 100 मीटर रेस को कंप्लीट करने के लिए इन 12 सेकेंड। इज इट क्लियर? उसके बाद हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2.3 एग्जाम्पल नंबर 2.3। तो एग्जाम्पल नंबर 2.3 में क्या करता है, एक साइकिलिस्ट है वो कंप्लीट करता है हाफ राउंड। क्या करता है, हाफ राउंड, कहाँ से, ए से लेकर कहाँ तक, बी तक, कहाँ तक, बी तक। क्लियर? और उसका जो रेडियस है वो कितना है 318 मीटर। रेडियस मीन ये उसके सेंटर पॉइंट से ए तक जो डिस्टेंस है, या सेंटर पॉइंट से बी तक जो डिस्टेंस है वो कितना दिया उसने 318 मीटर। लेकिन जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उसका वो कहाँ से लेकर है, ए से लेकर बी तक। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 2r हुआ, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है r, तो ऑटोमेटिकली फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा 2r। क्लियर? कितने मिनट्स में, 1.5 मिनट्स में। फाइंड इट स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले डाटा में देखें, रेडियस ऑफ ट्रैक कितना दिया हुआ है उसने 3118 मीटर। कितना दिया हुआ है 318 मीटर। और टाइम कितना दिया हुआ है 90 सेकेंड, क्योंकि एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60। तो 60 के अंदर 0.5 मिनट्स भी हैं, तो 30 मिला के कितने हो गए 90 सेकेंड। क्लियर? उसके बाद एस टोटल क्या हुआ, जो उसका टोटल पाथ है, डिस्टेंस ये उसने कवर किया है, ये टोटल पाथ है जो वो ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस के लिए। और इसका फॉर्मूला है फाइंड करने का, वो क्या है पाई आर, यानी कि पाई को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, आर के साथ। और पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, और आर कितना है 318। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा डिस्टेंस हमारे पास 999 मीटर, 999 मीटर। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया कि आर जो है वो क्या था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से लेकर ए से बी तक। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हुआ 2r। क्लियर? तो 2r इज इक्वल टू 2 लगाया, आर की वैल्यू लगाई 318, तो कितना आया 636 मीटर। तो ये क्या हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, टू फाइंड में हमने स्पीड एंड वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे,
स्पीड फाइंड करेंगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। और डिस्टेंस हम लोगों ने ऊपर फाइंड आउट किया हुआ कितना है, 999 मीटर। तो डिस्टेंस में हम लोग क्या लिखेंगे, 999 मीटर डिवाइडेड बाय 90 सेकेंड, तो कितना आ गया 11.1 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर, ये क्या है हमारी स्पीड। उसके बाद हम लोग करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने किया हुआ है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अगर डाटा में देखें तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, 636। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या पुट करेंगे, 636, और नीचे टाइम कितना है हमारे पास, 90 सेकेंड। तो 636 को 90 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7.07 ms माइनस 1। इज इट क्लियर बेटा, ये था हमारा आज का टॉपिक्स। तो आई थिंक सो कि आप लोग बुक्स के ऊपर प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आप लोग इन तमाम डेफिनेशंस को कंप्लीट करोगे, टॉपिक्स को लर्न करोगे और इन एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करोगे।